तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। किसी को आपने अपना विषय तो नहीं बताया। आप अपनी चिट्ठी खोलो प्रश्नों की, बोलो क्या समाधान चाहते हैं। जी जी ठीक है, हम बताएंगे, हमारे पास उत्तर है। हमारे जो परिचय में आया, पहले हम इसमें आपको संकेत, माइक ले सकते हैं हम, कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेंगे जिससे आपकी छवि को कोई दिक्कत हो। पहला, आप हाँ या ना बोलेंगे। अपना पर्चा आप स्क्रीन की तरफ बाद में करना, ऐसे ही बंद रखना, पहले हमारा सुनना। परिचय में अनेक प्रश्न लिखे, 3 नंबर तक आपने प्रश्न लिखे और 3 स्टार बना करके लिखे। 3 प्रश्न और फिर 3 स्टार, ये भी पेन से आप बना करके लेकर के आई हैं। हाँ या ना? हाँ। 1, पिता की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या से नहीं पितृदोष के कारण हुई है। नंबर 2, आपस में बहुत तनाव बना, गलत निर्णय हो गया गृहस्थ जीवन का, उसका उत्तर पाने आई हुई है। नंबर 3, घर में बीमारी की उठापटक का रहस्य जानने आई है। आपने घर में अर्जी लगाई, क्या कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? यस, आपकी परिवार की एक स्त्री द्वारा मायके पक्ष से तंत्र विद्या सन 2015 में प्रयोग की गई है, लेकिन धाम की अर्जी के बाद एक घटना घटी। इसके बाद में अभी वर्तमान में राहत है, आज से बाल बांका नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। अब आप अपना पर्चा स्क्रीन पर दिखाइए। जी में हम ये भी बता रहे हैं। धाम आना है बहना आपको 14, 15, 16 में शरणागति महोत्सव होना है, उसमें आप ले सकते हैं। और हम पे छोड़ो बहना, और हम आपका एक उत्तर देने के लिए हम रुक गए थे, वो हम पहले ये वाला आपको बता देते हैं, इसके बाद में आगे की बात। ये बात ये है कि जो तंत्र विद्या भूत बाधा की गई, यह तंत्र विद्या 2 बार प्रयोग हुई है। सन 2010 में, तब पेट की दिक्कत, सिर की पीड़ा घर के सभी सदस्यों को प्रारंभ हुई थी लगातार। उसके बाद पिता को रोग बनाया गया। पिता ऐसे खत्म नहीं हुए, रोग बना है, रोग के कारण आपके पिताजी खत्म हुए हैं। इनको गंभीर लाइलाज रोग बना दिया था, इन्फेक्शन फैल गया था इनका, फिर कैंसर रोग का उसमें असर आ गया था। ठीक है, कैंसर 4थी स्टेज तक गया था, मेडिसिन ने काम नहीं किया है, पहले आराम लग गया था, फिर से दोबारा प्रकट हुआ था। और घर पर आपके वर्तमान में उठापटक भी बहुत ज्यादा मची। आपस में जो गृहस्थ का जीवन है, गृहस्थ के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। वह तुम्हारे पति का परिवार तुमको स्वीकार नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी जो हमने कमी निकाली कि आपके पचरे मजहब में नहीं जाएगा, और हिंदुओं तुम्हें अब चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है, इसीलिए दरबार लगाया जाता है। इसलिए पहली अर्जी, पहली बात, हमारे चक्कर में नहीं, बालाजी के चक्कर में पड़ो। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर दो, महीने में 1 बार, 2 महीने में, 3 महीने, जब तुम्हारी व्यवस्था हो तब। हमसे मिलने के चक्कर में न आओ, हम तो मूर्ख आदमी है भैया। पर्चा बने या ना बने, हम मिले या ना मिले, तुम्हें बालाजी भर मिल जाए, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। सभी बागेश्वर धाम की
बालाजी हनुमान की। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, जा करके कह देना प्रभु तुम हमारे और हम, बस इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की। दादा एक अंतिम बात और पूछो। क्या? वैसे तो हमको कुछ चाहिए नहीं, पर हम तुम लोगों को एक आज्ञा गुरु होने के नाते देते हैं। आप लोग हमारे अस्पताल में एक एक ईंट का सहयोग करना। 10 का हो जाए ठीक है, 20 का, 50 का, 100 का, एक ईंट जरूर। इसलिए नहीं, हमारे खूब चेले जुड़े, हम किसी भी चेला को कह देंगे अस्पताल बन जाएगा, लेकिन हमें किसी एक से नहीं बनवाना, सबकी ईंटें लगवाना है, सबका सहयोग लगवाना है। किसी का बेड, किसी का वार्ड, किसी से कमरा। क्यों? सबकी भावना जुड़ोगी तो जब भी तुम बागेश्वर धाम आओगे तो तुम भी गर्व से कह पाओगे इस अस्पताल में हमारी भी एक ईंट लगी। दूसरी बात, प्रार्थना के 2 ही दर हैं। कितने दर हैं? बोलो बोलो बोलो। एक मंदिर, दूसरा अस्पताल। मंदिर में जो प्रार्थना होती है बहुत बार तो फोटो के लिए या दिखावा के लिए होती है, पर जब अस्पताल में कोई अपने जीवन और मृत्यु के बीच में पड़ा होता है तो दीवालों से जो प्रार्थना की जाती वो दिल से की जाती है। इसलिए ये दोनों मंदिर हैं, मानवता का मंदिर है। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना। हमारे नाम पर सोशल मीडिया में बहुत लोग मिलाने के नाम पर, अर्जी के नाम पर, फोन के नाम पर, वीडियो कॉल कराने के नाम पर, आप लोग सबको सूचना दे देना, इन चक्करों में ना पड़े। मिलना निःशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। जो भी जानकारी लो वो कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से। और हाँ, अभी वाली तुमने हमारी पुस्तक पढ़ी मल्टी टैलेंटेड, बहुत गजब लिखी। एक पुस्तक लिखी हमने मल्टी टैलेंटेड हनुमान। अब बाकी बातें बाद में, अब पहले दरबार राम। आज के दरबार की पहली अर्जी, पंडाल में बाएं हाथ की तरफ अजय नाम के भैया कोने में विराजमान हैं, खड़े हो जाएं। हाँ, लाल शर्ट पहने हुए अजय भैया, हाँ आ जाओ, अर्जी स्वीकार हो गई है। तुम्हारे साथ में है कोई? आ जाइए, जल्दी आइए। दूसरी अर्जी, जो बीचों बीच हमारा चित्र लिए हुए विराजमान है, पेंटिंग वाली। हाँ बहन आओ, तुम्हारे साथ में बहना कोई? तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। भैया पीछे वाले माइक नहीं चल रहे हैं, पीछे वाले जाओ, लड़का से कह दो। ठीक है, लड़का गया, अभी भेजो। राम, गुरुजी सीताराम। दरबार में धाम पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो मैं बुला लिया जाएगा। तीसरी अर्जी जो लिखी है, पंडाल के आगे के क्रम में ही पीली साड़ी पहने एकदम कोने पर ये बैठी हुई, आगे रेलिंग के पास। हाँ खड़ी हो माता, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। यही जो पहले नंबर पर ही है, इनको प्रवेश। आ जाओ, जल्दी आओ। राम, गुरुजी सीताराम। दूसरी डी के पीछे में सत्येंद्र नाम के भैया विराजमान हैं, लास्ट की तरफ में। आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी भैया स्वीकार हो गई है। सिर में तौलिया बांधे सत्येंद्र नाम के भैया आ जाएं, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार। हाँ आ जाना कटा, साथ में है कोई?
भी अकेले ही है। राम धाम पर अपना नाम, अपनी समस्या आपको किसी को नहीं बतानी। अगली अर्जी। बाएं हाथ में बढ़ने के बाद जो मूंछों वाले दादाजी कंधे पर तौलिया डाले हुए बैठे हैं। हाँ दादाजी खड़े हो जाओ, आपके पीछे वो मूंछों वाले दादाजी, यही जो खड़े हो रहे हैं तौलिया डाले। हाँ उनको इशारा कर दो, सफेद शर्ट पहने मूंछों वाले। आ जाओ दादा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। राम बोलो सीताराम, हर हर। इसमें ये अर्जी लिखी, रेलिंग के बाहर जो कोने पर बालक हाथ जोड़े हुए लाल तौलिया डाले खड़ा है, रेलिंग के बाहर आ जाओ बेटे, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई। साथ में है कोई? चले आओ कोई बात नहीं, ठीक है चले आओ, थोड़ा जल्दी आओ। बोलो सीताराम। आगे में गोमुखी पहली लाइन। माता जी, हाँ माता जी जो गोमुखी लिए हुए बैठे जप कर रही, खड़ी हो जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। ये आगे वाली एकदम आओ। और एक पैसा की माला लिए हुए कौन बैठे? तुम जरूर आओ, आई लक्ष्मी छोड़नी नहीं चाहिए। मजाक कर रहे हैं हम तो। साधु जी, गुरु जी, बहन वहां पहुंचो। दोनों हाथ भैया, शांत बैठना है बेटा, बीच में बिल्कुल भी नहीं टोकना। तुम बीच में उठे हो, तुम न ज्यादा चटर पटा करो, हमने ठटरी वारी तुम्हारी। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, हर हर। सबसे लास्ट में शिवानी नाम की बहन जी विराजमान है। इसी पंडाल के सबसे लास्ट में, अंत में शिवानी नाम की बहन जी विराजमान हैं, बैठी हैं। आप आ जाएं। आपने 2 बार अर्जी लगाई है, आपने आज परिक्रमा भी 9 परिक्रमा लगाए हैं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। इसके बाद बीच में मत टोक, न कटू, बीच में मत टोक, भजन कर। राम अब हम ठटरी बात है भी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ये माता जी जो आगे खड़ी होंगी इनको बैठा देना। माता जी बैठ जाओ, बैठो तुम। उनके पीछे जो दादाजी बैठे चश्मा लगाए बेटा, उनको भी खड़ा कर दो, चश्मा लगाए। हाँ आइए, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो। अब जिनको बुलाया है उनमें से किसी एक को भेजा जाए दरबार के पर, फिर इसके बाद में फिर बुलाएंगे, फिर पर्चा शुरू। बेटा चुप खड़ा रहना है। यहाँ बैठ।
माइक तो लो, माइक का बटन दबा लें। हेलो, कहाँ से आए हो? सर रुद्रपुर से। अच्छा, पहली बार आए? मैं दोबारा आया हूँ। किसी को अपना नाम, अपना विषय, अपनी समस्या बताई तो नहीं? ना किसी ने पूछा तो नहीं? प्रेरणा लगी, हमने अपने पर्चा में लिख लिया। पूछो क्या समाधान हनुमान जी से चाहे। सर हमें किसी तांत्रिक ने फंसा दिया, किसी तांत्रिक ने फंसा दिया हमें। काहे में? उसने हमें बर्बाद कर दिया, कुछ माया जाल बिछा के ऐसा कुछ हमारे ऊपर। अच्छा, क्रिया फैलाई, तांत्रिक ने दिक्कत कर। ठीक, और कोई बात? और मेरे दर्द हमेशा ही रहता है। हमने ऐसा लिखा, अजय कुमार को पेट में दर्द बनता है, पत्नी को भी पीड़ा, घर में दिक्कत बनी, दिमागी हैरान है, एक तांत्रिक फ्रॉड के चक्कर में पड़ गए थे, धन का चक्कर था, वह लालच देता था, गड़े हुए धन के बारे में भी बात करता था, वह पैसा बरसाने की बात करता था, बहुत गंदे तांत्रिक, उसी के द्वारा ही क्रिया की गई। जाओ, पैसा खींचने के लिए ये किया गया, पर कट जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। बालाजी की क्या ये बात एकदम सही? सर कोई संदेह?